जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम एकम रील। सबसे पहले बड़ी-बड़ी मुबारक कि अब हम पाकिस्तान में रहते हुए अपना ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यूज़िंग ट्रांसफरवाइज़। लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की उसको देख के तकरीबन 20 प्लस लोगों ने अपने सक्सेसफुल ईबे के जो ड्रॉप शिपिंग अकाउंट हैं वो क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम आ रही है अपने अकाउंट को वेरिफ़िकेशन में कि हम इसको अपने अकाउंट को वेरीफ़ाई किस तरह से करें ताकि हमारे ये वाले जो पे आउट है हमारे ट्रांसफ़र वाइज के अंदर हमें रिसीव हो सकें। ये वाला हमें 22 अगस्त को जो विड्रॉ है हमें रिसीव हुआ है, हम इसको किस तरह से अपने अकाउंट के अंदर लें। आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, लेकिन अकाउंट बनते ही आपको वेरिफिकेशन में इशू आएगा कि फिर आप हमें मैसेज करेंगे या ग्रुप में पोस्टें करेंगे तो उसको कि आपको समझ नहीं आएगी कि हम उसको फिक्स किस तरह से करें। एक छोटी सी क्यूरी है, अगर वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपका अकाउंट जो है ऑन द स्पॉट वेरीफाई हो जाएगा। आपको जो स्मॉल डिपॉजिट है वो ऑन द स्पॉट आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे और आपका वाइस का अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम इस अकाउंट की बात कर लेते हैं कि ईबे ने जो है अपना ट्रांसफर को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था तकरीबन 22 जून को ये अपडेट आई थी और उसके बाद हमने तकरीबन को डेढ़ के महीने बाद हमने अपना एक सेलर अकाउंट क्रिएट किया। तो हमारे जो यूके के पार्टनर्स हैं उन्होंने बताया कि अभी आप इसके ऊपर ना सेलिंग स्टॉप कर दो, हमारी जो टीम है वो इसको इंटीग्रेट कर रही है ट्रांसफरवाइज को, मोन्जो को और दूसरे कोई ना चेस बैंक है, इस तरह के 3-4 बैंक्स को। तो हमें सेल भी अच्छी आ गई थी और उसके बाद फीडबैक भी हमने ले लिए, तो हमने क्या किया फिर हमने सेलिंग स्टार्ट कर दी। तो अब जो है तकरीबन 7 अक्टूबर को फाइनल इन्होंने अपनी इंटीग्रेशन कर ली है और इन्होंने अब फाइनल बता दिया है कि अब आप ट्रांसफरवाइज को और मोन्जो को लगा के सेलिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और आप विड्रॉ जो है अपने ट्रांसफरवाइज के अंदर ले सकते हैं। ईबे के सेलर अकाउंट को क्रिएट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने ईबे के अकाउंट को वेरीफाई किस तरह से करवाना है ताकि अमाउंट जो है वो हमारे ट्रांसफरवाइज के अंदर विड्रॉ हो सके। तो जैसे ही आपने वीडियो देख के या आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लिया सेलर अकाउंट और उसके बाद आपने लिस्टिंग भी लाइव कर दी और आपने अपना ट्रांसफरवाइज का अकाउंट प्रॉपरली सेटअप कर लिया, आपका अकाउंट इस टाइम रेडी है लिस्टिंग करने के लिए और आपकी लिस्टिंग भी लाइव हो रही है और आपके पास सेलिंग लिमिट भी है, तो आपका अकाउंट तो चलता रहेगा। आप 200 लिस्टिंग कर लें, 100 लिस्टिंग कर लें, नो इशू। लेकिन जैसे ही आपको पहला ऑर्डर रिसीव होगा तो आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में चला जाएगा। इसमें परेशान नहीं होना कि वेरिफिकेशन में चला गया, अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, अब हमें पासपोर्ट देना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही पहला ऑर्डर रिसीव होगा तो ईबे की टीम आपको जस्ट ये कहेगी कि भाई आप जो है अपना पेमेंट मेथड उसको वेरीफाई करवाएं, हम आपको ना 2 स्मॉल डिपॉजिट सेंड करेंगे, ठीक है। जैसे पहला ऑर्डर आएगा तो आपको ब्लैक या रेड एक बैनर शो होगा जिसके ऊपर लिखा आएगा यू नीड टू अपडेट योर अकाउंट डिटेल, ओके। और उसके बाद लिखा आएगा अपडेट अकाउंट डिटेल। आपने इस अपडेट अकाउंट डिटेल के ऊपर क्लिक करके आपको फिर 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 आपको फील्ड मिलेंगी जिसके अंदर आपने 2 स्मॉल डिपॉजिट जो कि आपके ट्रांसफर वाइज के अंदर आपको रिसीव हुए होंगे, 0.1 से स्टार्ट होके 0.99 तक वो जाएंगे, वो आपने ऐड करने हैं। जैसे ही आप ऐड कर लेंगे तो आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब मेन मसला क्या है, आपको स्मॉल डिपॉजिट आएंगे ही नहीं। मेन मसला ये है कि अभी 20 प्लस अकाउंट जो बन चुके हैं, 10 लोगों को स्मॉल डिपॉजिट आए हैं और 10 लोगों को नहीं आए। मसला कहाँ आता है, मसला वहाँ आता है कि आपका एक ट्रांसफर वाइज अकाउंट है वो आपने अटैच कर लिया लेकिन उसके अंदर बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। जिस ट्रांसफर वाइज अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है और वो कार्ड आपने लगा दिया ईबे अपने सेलर अकाउंट के ऊपर तो आपको स्मॉल डिपॉजिट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो स्मॉल डिपॉजिट आपको तभी मिलेंगे जब आपके अकाउंट में तकरीबन $1 हो या 2 हो या 3 हो, इवन के आपके अकाउंट में 0 पॉइंट समथिंग भी अगर डॉलर होंगे ना तो फिर भी आपको वो स्मॉल डिपॉजिट वेरिफिकेशन के जो स्मॉल डिपॉजिट है वो रिसीव हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने एक काम करना है, जो कार्ड आपने लगाना है अपने वाइज का उसके अंदर ना कोई उस अकाउंट में थोड़े बहुत डॉलर होने चाहिए ताकि ईबे जब ईबे छोटी से ना 0 पाउंड की एक ट्रांजैक्शन करेगा, 0 की करेगा, तो उस ट्रांजैक्शन के सक्सेसफुल होने के बाद आपको जो है वो 2 स्मॉल डिपॉजिट मिल जाएंगे। तो आपने उसको जो है वो वेरीफाई करवाना है और इसका आपको गूगल कर लें, आपको कहीं पे भी इसका रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका बेसिकली मसला यही था, हमने इसको प्रैक्टिकल करके देख लिया है। तो इस चीज़ की आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं।
तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपने अपने अकाउंट को किस तरह से क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। हमने ईबे का सेलर अकाउंट जो कि बिजनेस होगा, तो इसके लिए हमने लिखना है ईबे यूके और उसके बाद हमने एंटर कर देना है। तो जो पहली वेबसाइट आएगी आपने इसको ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन का और रजिस्टर्ड का। आपने सबसे पहले रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसका, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पर्सनल का और बिजनेस का। हम आज इस वीडियो के अंदर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे, ट्रांसफरवाइज को सक्सेसफुली अटैच करके और उसको वेरीफाई करके। बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ हमने अपना बिजनेस नेम ऐड कर दिया, बिजनेस ईमेल ऐड कर दी और पासवर्ड ऐड कर दिया। और उसके बाद ये कह रहा है कि आपका बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, तो हमारा यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, तो हमने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने इस चेक को ऑन कर लिया और उसके बाद हमने सिंपल क्रिएट बिजनेस अकाउंट इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद हमारे पास जो है वो OTP रिसीव हुआ होगा इस ईमेल के ऊपर। तो हम OTP ऐड करके अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेते हैं। OTP हमें रिसीव हो चुका है तो हम सिंपल इसी OTP को कॉपी करेंगे और दोबारा हम उस अपने ब्राउज़र के ऊपर आके यहाँ पे पेस्ट करके हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब ये हमसे कह रहा है कि आप अपना यूज़र नेम यहाँ पे ऐड करें, तो उसने ऑटोमेटिकली हमारा जो यूज़र नेम है यहाँ से क्रिएट कर दिया है। तो अब हम इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे सेव हो गया। अभी हमारे पास जो बायर अकाउंट है वो बन चुका है, अभी हमारा ये सेलर अकाउंट नहीं है। तो इसके लिए हम अब सेलिंग में कन्वर्ट करना है। तो हमने किया माई ईबे के ऊपर क्लिक और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेलिंग का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी रजिस्टर्ड एज अ बिजनेस सेलर अकाउंट। सारी डिटेल आपने देख लेनी है। देखने के बाद ये आपको बता रहा है कि आपके पास बिजनेस डिटेल होनी चाहिए, स्टेक होल्डर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो डायरेक्टर होंगे और बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए। हमारे पास ट्रांसफर वाइज का बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू हम पे आउट जो है वो लेंगे। तो आपने सिंपल गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट हो चुका है, बिजनेस टाइप। तो आपके पास तो डेफिनेटली LTD होगी, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, आपने इसके ऊपर चूज़ नहीं करना क्योंकि आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया, उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, सिलेक्ट योर लीगल एंटिटी। आपकी कंपनी है, पार्टनरशिप नहीं है, तो आपने कंपनी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हमसे ये सेलर की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि आपका जो सेलर अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन दें कि आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, जिस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी कंपनी फॉर्मेट की है और यूके का जो बाइक से आपने नंबर लिया है वो आप यहाँ से ऐड करें। तो हमने अपनी जो सारी डिटेल हैं वो ऐड कर ली हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू और उसके बाद ये कह रहा है कि ये वाला आपका फ़ोन नंबर है, आप इसको वेरीफाई करवाएं, या आप कॉल के थ्रू करवा सकते हैं या आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू करवा सकते हैं। तो हम सिंपल टेक्स्ट मैसेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना OTP यहाँ पे मेंशन करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के बाद अब आपसे ईबे डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। आपने डायरेक्टर का नेम लिखना है, आपने यहाँ पे अपनी जो कंट्री ऑफ रीजन ये भी आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और नेशनैलिटी ये भी आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। मिस्टेक नहीं करनी, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जा रही हैं और आपने अपने रोल को बता देना है। आप डेफिनेटली इसके बेनिफिशियल ओनर भी हैं और आप डायरेक्टर भी हैं। सारी डिटेल को वेरीफाई कर लिया और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये कह रहा है कि आप अपनी सारी जो डिटेल हैं उनको एक बार रिव्यू कर लो और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद अब हम आगे हैं अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन के पेज के ऊपर। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लिंक टू माई बैंक अकाउंट और उसके बाद ये आपको एक नीचे एक ना ब्लर सा ऑप्शन मिलेगा, एक्सेप्टेड बैंक अकाउंट एंड मैनी मोर। ये एक बैंक की लिस्ट आपके सामने आ गई। तो अभी चूंकि हमारा जो वाइज का अकाउंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ, तो हम सिंपल क्लिक करेंगे माई बैंक इज नॉट ऑन द लिस्ट, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर आपने अपना बिजनेस अकाउंट जो ट्रांसफर वाइज का बनाया होगा वो आपने ऐड करना है, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए आपके बिजनेस के साथ। ऐसा ना हो कि आप पर्सनल अकाउंट अटैच कर दें। ऐड करने के बाद हम सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसने सारा कंफर्म कर दिया कि आप अपने बैंक की डिटेल चेक कर ले, तो आपने सिंपल एग्री एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारा जो अकाउंट है वो लग रहा है, देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
और उसके बाद ये कह रहा है कि हम आपको ना 2 माइक्रो डिपॉजिट सेंड करेंगे ताकि आप उसको ऐड करके अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करवा सकें। तो हमने नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और पेज हमारा रीडायरेक्ट हो गया। अब इसने हमारा जो बैंक अकाउंट है इसने वेरीफाई कर दिया। अब ये कह रहा है कि रिव्यू लास्ट पॉइंट है, रिव्यू एंड कंटिन्यू, कंफर्म कर लो अपनी सारी डिटेल। हमने ऊपर जितनी भी हमारी डिटेल थी सारी हमने वेरीफाई कर ली कि जी हमारी एग्जैक्ट डिटेल है, ज़बरदस्त है, सारा कुछ ओके है। कंफर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जो सक्सेसफुल ईबे का जो बिजनेस अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हमारा जो बिजनेस अकाउंट है इसका कुछ डैशबोर्ड इस तरह से देखने को मिलेगा। हम इसको अपडेट भी करेंगे जब हम पहली लिस्टिंग लाइव करेंगे। अब हमने इसको वेरीफाई किस तरह से करवाना है, तो हमने एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है ताकि हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाए। अभी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईबे कॉपी पेस्ट को नहीं लेता, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये जस्ट फॉर रेफरेंस मैं एक लिस्टिंग क्रिएट करने वाला हूँ। उसके बाद हमने सर्च के ऊपर क्लिक कर लिया और उसके बाद हमारे सामने ओपन होगी, हमने क्लिक करना है कंटिन्यू विदाउट मैच इसके ऊपर और हमारी जो आइटम होगी बिल्कुल ब्रांड न्यू, आपने कोई डमी कोई फेक आइटम लिस्ट नहीं करनी, जो ऑलरेडी लिस्टेड है और चल रही है आइटम वही आपने लिस्ट करनी है। कंटिन्यू टू लिस्टिंग इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस पॉपअप को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करनी है, तस्वीरें आपने अपनी जो इमेजेस होंगी उनको यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। मेक श्योर कि आप कॉपी पेस्ट ना करें, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है। और उसके बाद दोबारा हम इसी लिस्टिंग के ऊपर आते हैं, हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी कॉपी कर लेते हैं। हम अपनी डिस्क्रिप्शन वाला टैब के अंदर आते हैं और हमने सारी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी और उसके बाद आपने जो जो इसकी आइटम स्पेसिफिकेशन है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है ताकि ईबे आपको लिस्टिंग क्रिएट करना अलाउ करे। तो आई थिंक मैंने सारी इसकी जितनी भी सजेशन थी वो मैंने कंप्लीट कर ली हैं। और उसके बाद हम इसकी ना आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, हो सकता है आपका ऑप्शन सिलेक्टेड हो, आपने बाय इट नाउ, हमेशा बाय इट नाउ ही आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी प्राइस ये ना हो कि जनाब आप इधर 100 लिख दें या 200 लिख दें, प्राइस भी ऐसी हो जो मार्केट में सेलेबल हो। हम इसको 3.99 में कर देंगे और उसके बाद वैट को छोड़ दें। आइटम क्वांटिटी भी बिल्कुल भी आपने 1 रखनी है और उसके बाद ऑफर भी आपने छोड़ देनी है। तो हम जो बिजनेस हमारी पॉलिसीज होंगी हम उसको बाद में सेट कर लेंगे। और उसके बाद हम नीचे आते हैं आइटम लोकेशन का। यहाँ पे हमें मसला आता था भाई, यहाँ पे लिखा आता था कि अगर आपने यूके टू यूके सेल करना है तो पाकिस्तान से में आप एग्रीमेंट दें, तो अब आप यूके टू यूके सेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नीचे आ जाएं। अच्छा, ये हमें पेन्स क्यों शो हो रहे हैं, बिजनेस अकाउंट होता है ना हमारा, तो इंजर्शन फ़ी हमें पड़ती है, ये हर महीने रीन्यू होनी है, तो हर महीने आपको ये अमाउंट देनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, सिंपल लिस्ट विद डिस्प्ले फीस, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक सक्सेसफुल जो लिस्टिंग है वो क्रिएट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।